हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। हमने हमारा सिलेबस को मेंशन कर लिया था कि आपको सिलेबस को कैसे कैसे देखना है, क्या क्या आपको सिलेबस में देखना है, टर्म 1 टर्म 2 हमने सारा कुछ डिस्क्राइब कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं संधि पढ़ना। देखो, संधि का सबसे पहले मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ क्या होता है। संधि का क्या मतलब होता है? दो चीजों को जब हम जोड़ते हैं ना, तो उसका मतलब होता है संधि। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। आयुष्य मतलब होता है जोड़ना। दो समीपस्थ वर्णों के मेल्स में आए परिवर्तन, मतलब कि दो जो बिल्कुल पास वाले वर्ण होंगे, जब उनमें कोई परिवर्तन आता है तो उसको संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। अब ये संधि तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। आज की वीडियो हमारी किसके ऊपर रहेगी? स्वर संधि के ऊपर, कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए। तो आई होप मैं ये इमेजिन करके चलती हूँ कि आपको संधि में स्वर और व्यंजन के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको स्वर और व्यंजन भी आपको कवर करा दूंगी कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि में स्वर आपस में मिलेंगे, व्यंजन संधि में व्यंजन आपस में मिलेंगे, विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन जो है उनका विसर्ग के साथ मेल होगा। विसर्ग ऐसे होते हैं। ठीक है, तो विसर्ग के साथ जब कोई मेल होगा तो उसको विसर्ग संधि बोलेंगे। तो मैं आज आपको पूरे इस चार्ट से पूरी की पूरी स्वर संधि कंप्लीट कराऊंगी। ये मास्टर चार्ट है, आपको इससे पूरी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। पहले हम देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए, स्वर संधि जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, स्वर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और परस रूप संधि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चार्ट से हम 5 संधि को कंप्लीट करेंगे। फिर जो 2 संधि रह जाएंगी अलग से आपकी, मैं वो कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद मैं हर संधि के कैसे आपका एग्जाम्पल्स को सोल्व करना है, कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करना है, ये हमारा मास्टर चार्ट है, इस मास्टर चार्ट को कैसे आपको अप्लाई करना है, फिर मैं आपको वो सिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी घर से करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में उनके आंसर्स आपको क्या करने, कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने, और कम्युनिटी पोस्ट में उनके आंसर्स जो होंगे वो आपको या तो कम्युनिटी पोस्ट पे आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे नेक्स्ट विद इन 24 आवर्स, या फिर आपको कोई शॉर्ट वीडियो या फिर वीडियो लॉन्ग वीडियो के थ्रू आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि में क्या होगा, दो स्वर का मेल होगा। अब आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे। अगर आपने माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़े हैं तो फिर भी मैं चेक करा देती हूँ एक बार आपको माहेश्वर सूत्र। तो बता देती हूँ कि माहेश्वर सूत्र में हमें क्या करना है, जो अ से लेके ओ तक हमारे माहेश्वर सूत्र होते हैं, जिसकी मैं आपको एक बार फोटो दिखा देती हूँ मैं आपको कि माहेश्वर सूत्र जो है वो हमारे कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, ये हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। अयुण, रील, रिक, एओंग, अय्यौ, एवरट, लण, यम, गणनम, जभय, घड़दश, जब, घड़दश, खव, चटत, चटतव, कपय, शस, सरहल। ये हमारे क्या होते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होने चाहिए माहेश्वर सूत्र। अब हम क्या करेंगे, इस अ से लेके इस च तक हम चलेंगे माहेश्वर सूत्र में अपने। हम जो आखिरी वर्ण होगा माहेश्वर सूत्र का उसको छोड़ते हुए इनको कंप्लीट करते चले। जैसे अ लिखेंगे, ई लिखेंगे, उ लिखेंगे, अणे को मिस कर देंगे, फिर री लिखेंगे, लिरी लिखेंगे, जो लास्ट वाला वर्ण होगा उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ, यहां तक हमने लिखना है। इसी को ही आपको सेम दूसरी साइड लिखना है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं फिर भी लिख के दिखा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ के बाद हमारे पास आएगा ई के बाद आएगा उ के बाद हमें अणे को अणे को नहीं लेना है, फिर री, फिर लिरी। ऐसे ही आपको क को भी नहीं लेना है, फिर ए, फिर ओ, और फिर आई, और फिर देन औ। आपको ऐसे लिखना है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देती हूँ। इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देती हूँ। वेट, ये देखिए, ठीक है, ये हो गए हमारे पास दोनों। इससे हम अपनी 5 संधि कंप्लीट करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, विद एग्जांपल मैं आपको 5 संधियां समझाऊंगी कि इसमें कैसे आपको संधि कवर करनी है। सबसे पहले जो हमारी संधि होती है वो होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जिसको बोलते हैं स्वर्ण दीर्घ संधि। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ये पहला अक्षर है, ये पहला अक्षर,
और अगर इसके सामने ही ये आ जाए तो ये किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। ठीक है, ई के सामने ई आ जाए, ऊ के सामने ऊ आ जाए, री के सामने री आ जाए, तो इसका क्या नाम बनेगा, दीर्घ संधि। क्या नाम बनेगा इसका, दीर्घ संधि। ये क्या बन जाएगा, बड़ा आ, ये बड़ी ई, ये बड़ा ऊ बन जाएगा और ये बड़ा री बन जाएगा। ऐसे होती है हमारे पास दीर्घ संधि। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। जैसे देखिए, ये हमारी है, इससे मैं आपको साथ साथ एग्जांपल भी समझाती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जांपल किसके, स्वर्ण दीर्घ संधि के। मान लो आपके पास आ गया विद्या प्लस आल्य। यहां इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दोनों सामने सामने आ गए तो क्या बन जाएगा, आ। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, विद्यालय। आई समझ में। ऐसे मैं एक और बनाने की कोशिश करती हूँ। मान लो मेरे पास है इति और यहाँ पे है मेरे पास इव। अब देखो, कभी भी त को नहीं लिखेंगे, ये लास्ट में दिख रहा है पर त को नहीं लिखना, जो उसके ऊपर बिंदी, जो उसके ऊपर मात्रा है वो लिखते हैं। या फिर एक चीज और ध्यान रखना, अगर खाली इत लिखा होता ना यहाँ पे तो इसको तोड़ते कैसे, त हलंत और अ बन जाता। तो मैं क्या लिखती कि यहाँ पे अ है, अब यहाँ पे क्या है, ई है, तो छोटा ई प्लस छोटा ई मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ई, तो क्या बन जाएगा, इतीव। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरे पास सु है प्लस उक्तम है, तो ये ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सुक्तम। ओके, और अब मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। मान लो मेरे पास परम है प्लस मेरे पास क्या है, अर्थ है। इसके पीछे अब क्या है, इसको तोड़ो, म हलंत प्लस में अ, तो ये अ प्लस अ मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा आ, तो ये क्या बन जाएगा, परमार्थ। ओके, तो मेरे ख्याल से आई होप कि आपको अपनी पहली संधि बिल्कुल अच्छे से कवर हो गई होगी, दीर्घ संधि जिसको बोलते हैं। दूसरी संधि जो हमारे पास आती है वो होती है हमारी गुण संधि। गुण संधि में क्या करना होता है आपको, ये जो आपका अ है ना, अब पहले अक्षर में तो लास्ट में आपको अ मिलेगा। जैसे ये हमारा पूर्व वर्ड पहले वाला था, इसके लास्ट में तो आपको क्या मिलेगा, या तो अ मिलेगा या फिर बड़ा आ मिलेगा। ठीक है, या तो अ या फिर आ। लेकिन बाद के अक्षरों में आपको क्या क्या मिल सकता है, ई भी मिल सकता है, ऊ भी मिल सकता है, री भी मिल सकता है और लिरी भी मिल सकता है। इन चारों में से कोई भी मिल सकता है। तो फिर इसको क्या बोल देंगे हम लोग, गुण संधि। इसको क्या बोलेंगे, गुण संधि। अब देखो, ये जो ई है ये किस में चेंज हो जाता है, ई जो है वो ए में बदल जाता है। अब इस ई के आगे बड़ा ई भी हो सकता है, कोई वो नहीं होती, तो ये ए में बदल जाता है। ये ऊ जो है वो औ में बदल जाता है और री अर में बदल जाता है और लरी अल में बदल जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल सिखाती हूँ। अब इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। देखो, ई है तो ए में बदल दो, ऊ है तो ओ में बदल दो, री र आ रहा है ना इसकी मतलब जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो री र आ रहा है तो अर में बदल दो और री तो अल में बदल दो। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराती हूँ, रुको। देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास आता है गण प्लस ईशः, गण प्लस ईशः। अब देखो क्या है इसके पीछे, इसके पीछे है अ। मुझे पहले क्या चाहिए था, अ चाहिए था, इसके बाद आ रही है मेरे पास बड़ा ई। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास क्या आ जाता है, ई आ जाता है तो ए में बदल दो, तो इसको बदल दो ए में, तो क्या बन जाएगा, गणेशः। ओके, नेक्स्ट, अब मेरे पास है गंगा प्लस उदकम। तो अब मैं इसमें क्या करूँ जी, ये ऊ है, ऊ किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है, और पीछे क्या है आ, तो क्या बन जाएगा, गंगोदकम। ठीक है, नेक्स्ट, अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, अब कुछ री वाला ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है राजा प्लस ऋषि। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो री है ये बदल जाता है इस अ के साथ मिलके अर में बदल जाएगा, तो ये बनेगा फिर राज ऋषि। देखो, राज अर शी, राज ऋषि, तो राज अर शी, राज ऋषि। फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि बड़ा ई तो हो गया और क्या रह गया, अब क्या लेना है,
लरी वाला रह गया कोई, ठीक है, तो देखो लरी वाला भी ले लेते हैं। मान लो मेरे पास आ जाता है तव प्लस में लरी कार, तो अब इसमें क्या बनाएंगे, तो अब मेरे को पता है ये बन जाएगा अल, तो ये बनेगा तव लकार, तो तव लकार, तव लकार। अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि इस ल के पीछे ना कुछ है नहीं, ये अर में ये वाला और इसका तो अर में बदल गया, तो तव लकार, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको गुण संधि करनी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये, अगर आपको चार्ट याद है और आपको एक बार बनाना आ गया तो आप अपनी स्वर संधि में तो कहीं भी नहीं अटकोगे, ठीक है। ये हो गया कि अगर अ के सामने, अगर सामने सामने वाला है तो दीर्घ संधि होती है, फिर उसको तो जो जैसा लिखा उसके बड़े में बदल दो। दूसरा होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास अ के साथ इन चारों में से कोई भी आ जाता है तो उसको ए में, ओ में, अर में, अल में बदल देंगे, और फिर कैसे करना है वो आपको मैंने समझाई दिया। नेक्स्ट आती है गुण संधि के बाद अब हमारे पास वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी अब देखो ये खाली जरूरी नहीं है कि अ ही होगा, इस अ के साथ यहाँ पे आ भी बैलेंस होता है, ठीक है। अगर इसके सामने इन चारों में से कोई आ जाए अब, ठीक है, वो होती है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। जैसे ये अब देखो क्या होगा, ये ए बन जाएगा बड़ा ए, ये ओ बन जाएगा बड़ा ओ, ये बड़ा ए ही रहेगा और ये बड़ा ओ हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि संधि बोलते हैं। मैं आपको वृद्धि संधि के कुछ एग्जांपल्स कराती हूँ। देखो मान लो मैंने आपको दिया च प्लस एव। अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, कई बार ये होता है कि हम ये नहीं पहचान पाते कि ये स्वर संधि है, दीर्घ संधि है, या फिर कौन सी संधि है, मतलब स्वर है, व्यंजन है, या फिर क्या है, विसर्ग संधि है। तो पहले देखो अगर दोनों के पीछे स्वर है, अब आपको ये पता होना चाहिए स्वर कौन से होता है। अगर ये नहीं पता है तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए स्वर कौन से होते हैं, फिर आपको ये पता होना चाहिए व्यंजन कौन से होते हैं। तो अगर स्वर आ रहे हैं तो वो स्वर संधि है। फिर अब उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है कौन सी है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? देखो इसके पीछे अ है, अ के साथ ए आ रहा है, पहली हमारी कंडीशन है कि अ आना चाहिए, तो अ आ रहा है, अ के सामने वाला तो नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब दीर्घ संधि तो नहीं है। इनमें से अगर कोई आता तो गुण संधि होती, इनमें से कोई आ रहा है तो वृद्धि संधि है, इसका मतलब इनमें से आ रहा है तो वृद्धि संधि है। बस आपको वहां पे क्या करना है, ये चार्ट बना के देखना है और आपकी स्वर संधि सारी कंप्लीट है, ठीक है। तो देखो अब ए है तो बड़ा ए बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? चौएव, ठीक है। ऐसे ही मान लो मेरे पास है तथा प्लस एव, तो ये क्या बन जाएगा? तथेव, ठीक है। अब मेरे पास है मान लो उष्ण प्लस उदकम। अब ऊ है, ऊ तो ओ में बदलेगा, तो उष्णोदकम। आई समझ में? आई समझ में कि कैसे हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? उष्णोदकम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होती है हमारी कौन सी संधि? वृद्धि संधि। इसके बाद भी हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास 7 संधि है। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट संधि आती है यण संधि। अब यण संधि में क्या होगा, जो आपका आगे वाला, अभी तो हम तो आगे वाले में अ देख रहे थे, अब यण संधि में क्या होगा, जो आगे वाला अक्षर होगा उसमें आपको इन 4 में से कोई भी मिलेगा, और उसके बाद पीछे कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है। होना क्या चाहिए? स्वर। व्यंजन अलाउड नहीं है। कोई भी स्वर अगर है ना इसके बाद, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? य में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? र में। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ल में, ठीक है। इस संधि का नाम है यण संधि। ओके, आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स फॉर दिस ऑल्सो। मान लो मेरे पास है बू प्लस आदि। अब एक चीज देखो, पीछे स्वर आ रहा है, ठीक है, आगे मेरे पास है ऊ। अब देखो ऊ क्या बदलेगा? ऊ किस में? ऊ किस में बदल रहा है? व में बदल रहा है, तो मैं इसको व में बदलूंगी ना यहाँ पे भी। तो देखो व में कैसे बदलेंगे। अब इस भ के पास ऊ था तब जाके ये पूरा था, अब इसका ऊ हट गया है और ऊ व में बदल गया है, तो ये बन जाएगा फिर आधा, तो भवादी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। एक और देख लेते हैं। ऊ का हमने देख लिया है, अभी हम ई का देख लेते हैं। तो मेरे पास है मान लीजिए प्रति प्लस एकम। चेक करो ये स्वर है
इसके पास ई है, हमारी ट्रिक कहती है कि अगर आपके पास ई है तो उसको य में बदल दो, तो इसको य में बदल देते हैं। तो क्या बन जाएगा, अब ये त को आधा होना पड़ेगा, तो प्रत्येकम, म के पीछे हलंत है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इनको करना है। ये हमारी कौन सी संधि हो गई, यण संधि। मेरे ख्याल से अब आपको यण संधि तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट संधि, वो होती है हमारी अयादी संधि, जो हम 5वीं इस ट्रिक से करते हैं अपने मास्टर चार्ट से। अयादी संधि में क्या होगा, पहले आपको ये अक्षर मिलेंगे, बाद में कोई भी स्वर मिल सकता है। ठीक है, इस संधि का नाम क्या है, अयादी संधि नाम है इसका। अब ये बदलेंगे किसमें, देखो ये बदलेगा अय में, ये बदलेगा अव में, ये बदलेगा आय में, और ये बदलेगा आव में। ओके, तो ये कौन सी संधि होती है, अयादी संधि। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिखाती हूँ, रुको। देखो अयादी संधि, अयादी संधि का मान लीजिए एग्जांपल है मेरे पास चे प्लस अनम। अब देखो ए आ रहा है, ए किस में बदलेगा, हमने ऊपर बात की थी अय में बदलेगा। तो अब ये किस में बन जाएगा, अय में बदलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, चयनम। ठीक है, क्योंकि ये य खाली था, य ने इस अ को ले लिया और च ने इस अ को ले लिया, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, य आ गया। इसने च ने, देखो मैं दोबारा समझाती हूँ कैसे मैंने ये चयनम लिखा। इस च के पास ए था, ये ऐसे था, ठीक है, और ये था मेरे पास अ न म। ठीक है, इस अ और इस ए की जगह पे मुझे डालना था ए, वो भी ये वाला। ठीक है, इस च को इस अ की अगर सहारा मिल जाए तो इसका हलंत हट जाएगा, तो बन गया पूरा च। फिर इस य को इस अ ने सहारा दे दिया, तो ये बन गया य, और फिर चयनम बन गया। ठीक है, ऐसे हमने करा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है गो प्लस ए। अब देखो ओ है अगर, तो वो क्या बनेगा, अव में बदलेगा। अव के ऊपर ए आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गवे। क्या बन जाएगा, गवे। ऐसे और देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, भो प्लस उकह, उकह। ओ है तो किस में बदलेगा, आव में बदलेगा, तो क्या बनेगा, भावुकह, भावुकह। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पांचों संधि करनी कैसे। तो देखो मैंने यही चार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया है। ये चार्ट के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, कि अ ई उ री ली री में यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि बनती है, ये गुण संधि में क्या है, ये वृद्धि संधि में क्या है, ये अयादी संधि है, ये यण संधि है। इस प्रकार से आपकी 5 संधि होगी। इन 5 संधि के आपको सूत्र याद करने हैं, ये पूछ सकते हैं, ये वाइवा में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे दीर्घ संधि है, इसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। यण संधि का सूत्र होता है इको यणाची। अयादी संधि का सूत्र होता है एचो अय वाया वह। अब देखो हमारे टेबल के हिसाब से हमारे पास टोटल 7 संधि थी। हमारी 2 संधि रह गई जो हमने नहीं कवर की, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। बाकी सारी संधि हमने 5 कवर कर ली अपनी मास्टर ट्रिक से। ये पहली संधि थी, ये दूसरी संधि हमने पढ़ी, ये तीसरी पढ़ी, ये चौथी पढ़ी और ये 5वीं पढ़ी। बस ध्यान रखो पहले वाली में सेम देखना है, दूसरी वाली में अ को इस साइड रखो, ये 4 होनी चाहिए, फिर तीसरी वाली में अ और ये 4, चौथी वाली में ये, इसके बाद कोई भी स्वर, 5वीं वाली में ये, इसके बाद कोई भी स्वर। कौन किस में चेंज हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप याद कीजिए, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। अब जो बच गई वो थी पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। अब बात करते हैं पूर्व रूप संधि की। पूर्व रूप संधि के अंदर पहला जो अक्षर मिलेगा उसमें या तो ए होगा या फिर ओ होगा, बाद वाले अक्षर में अ मिलेगा और वो किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके सेम में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अ को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, अवग्रह चिह्न में। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है पर्वते प्लस अस्मिन। अभी अभी मैंने आपको बताया तो ए होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ए है, ए के बाद क्या होना है, अ है, तो ये किस में बदल जाएगा, अब ए में जो भी है वही रहेगा, बस ये अ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, अवग्रह में बदल जाएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है। मैंने आपको दे दिया के प्लस अन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के अन। ठीक है, वेरी इजी, सिर्फ अ को चेंज करना है। नेक्स्ट लास्ट संधि जो हमारी स्वर्ण संधि की, वो है हमारी पर रूप संधि।
पर रूप संधि के अंदर क्या होगा, जो आपके पास पहला अक्षर होगा ना उसमें जो उपसर्ग होगा वो अकारांत होगा, और उसके बाद आपको या तो ए मिलेगा या ओ मिलेगा, और उसको कन्वर्ट ए और ओ में ही करना है। देखो ये नहीं, इसका एग्जांपल ये भी समझा देती हूँ, थोड़ा आपको ध्यान में रहेगा। देखो प्र उपसर्ग होता है, ठीक है, ये उपसर्ग होता है। एक उपसर्ग का आपका पूरा चैप्टर है, उसमें आपको सारे उपसर्ग याद कराए जाएंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब ये उपसर्ग अकारांत कैसे है, क्योंकि अगर हम प्र को तोड़ेंगे तो प प्लस र प्लस अ आएगा, तो इसके पीछे अ आ रहा है, इस वजह से अकारांत है। जिसके पीछे जो अक्षर आता है वो वही बन जाता है, जैसे अ आ रहा है तो अकारांत, अगर इसके पीछे च आता तो ये क्या बन जाता है, चकारांत बन जाता। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये अकारांत उपसर्ग लेना है, तो मैंने लिया प्र, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, प्र प्लस एजते। अभी हमें बताया कि ए में ही कन्वर्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, प्रेजते। ओके, दूसरा देख लेते हैं। मान लो मैंने लिया उप प्लस ओष्टी, तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उप ओष्टी में। वेरी इजी। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपकी पूरी स्वर संधि कंप्लीट करा दी। 1 2 3 4 5, और ये पांचों के सूत्र, ये छठी संधि थी और ये हमारी सातवीं संधि थी। तो स्वर संधि क्या कहती थी कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। तो हमने स्वर संधि तो कंप्लीट कर ली, अपनी ये टेबल पूरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं है, एक बार दोबारा वीडियो से गो थ्रू होएगा, आपको आराम से अच्छे से पूरी स्वर संधि समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ जो घर से आपको करके लेके आने हैं। ठीक है, आप इनके कमेंट बॉक्स में या तो आंसर डाल देना, या फिर अगर आपको वहां नहीं डालने तो अपने लिख के रख लेना, या तो नेक्स्ट वीडियो के एंड में, नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे, या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस डाल देती हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके, सो ये आपके क्वेश्चंस जो आपको घर से करके लेके आने हैं, आप प्लीज या तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप इनको करके देखिएगा, आपको बहुत इजी लगेंगे। जो मैंने सिखाया है बिल्कुल उसके हिसाब से ही है। मैंने जितने ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको इसके बाद और भी मेरे से एग्जांपल्स चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको आपको और भी एग्जांपल्स दे दूंगी करने के लिए। ये सारे एग्जांपल्स आपको सोल्व करने हैं, इन सभी के जो आंसर्स हैं वो आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में, या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे इनके आंसर जो है वो पोस्ट हो जाएंगे। तो प्लीज ये देख लीजिए, आप सारे लिख लीजिए। ओके, और हो सके तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हमने अपनी चार्ट बनाया है, मास्टर चार्ट बनाया है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए, और ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और 3 से 4 बार बना के देखिएगा इसको। आपको सूत्र, अगर माहेश्वर सूत्र याद है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं और आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी ये स्वर संधि जो वो जाके कंप्लीट होती है। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक को दिखाती हूँ। देखिए, हमने जो व्यंजन संधि है उसको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको व्यंजन संधि भी बताऊं, देखिए उसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा ट्रिक्स हैं। इस तरीके से हम उसको कवर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं व्यंजन संधि भी आपको कराऊं तो प्लीज मुझे नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको व्यंजन संधि भी कंप्लीट कराऊंगी। इसी तरीके से हम विसर्ग संधि भी कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे हम अपनी पूरी संस्कृत को ग्रिप में ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप कमेंट्स कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या कैसा क्या अच्छा लगता है, और मैं अपने में क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।